आप सभी का शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे बाज आए बयानबाज। खबर नंबर 2 होगी चरम पर ग्रेटर घमासान की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे शहर शहर मचे बवाल की। खबर नंबर 4 होगी फाइटर की दहाड़ दहशत बॉर्डर पार। खबर नंबर 5 दिखाएंगे मीरा का आरव अवतार। खबर नंबर 6 होगी चंद्रमा का ग्रहण काल की और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर लुभा गया पुष्कर मेला पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और कांग्रेस में बयानबाजों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई। दिल्ली से आए नेता ने चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया गया है उन बयानवीरों को जो लगातार आए दिन बयानबाजी कर रहे थे। तो चेतावनी दोनों गुटों को जारी की गई है। गहलोत पायलट की गुटबाजी पर यह चेतावनी सामने आई है। प्रियंका गांधी के सलाहकार ने यह बड़ी चेतावनी जारी की है। विभाकर शास्त्री ने कहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है या तो वो पार्टी छोड़ दे, अन्यथा पार्टी उसे गिरा देगी। तो विभाकर शास्त्री आपको बता दें प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और चेतावनी उन सभी बयानवीरों को जो आए दिन एक एक कर बयान दे रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिक्कतें हो रही थी। बयानबाजों को बड़ी चेतावनी। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। जुबान पर रखें काबू या कार्रवाई के लिए रहें तैयार। पार्टी से बड़ा कोई नहीं। समय की बात है, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कांग्रेस के बयानबाज अपनी आदत से बाज आए या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जी हां, समझाने बुझाने का वक्त गुजर चुका है, इसलिए आला कमान के तेवर अब तल्ख हो चले हैं। कांग्रेस में चल रही खींचतान और गुटबाजी को लेकर प्रियंका गांधी के सलाहकार और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी विभाकर शास्त्री ने दो टूक चेतावनी दी है। आदत से बाज आओ या अंजाम के लिए तैयार रहो। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। समय की बात है, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यही बात पीसीसी चीफ ने भी कही। फर्क बस इतना था कि विभाकर शास्त्री का लहजा जहां सख्त था, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का लहजा समझाने बुझाने वाला था। मीडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह करके और उस बात से अगर पार्टी को नुकसान होता है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। उनको रात को जाकर के सोचना चाहिए कि हमने जो कहा, क्या हमारी कांग्रेस पार्टी जिसके कारण से हमें ये मान सम्मान मिला हुआ है, जिसके कारण से हम ओहदों पे बैठे हैं, उसको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये उनका नैतिक दायित्व है। अगर अपने नैतिक दायित्व नहीं निर्वहन करता है तो समय किसी का गुलाम नहीं है। समय चलेगा और समय अपने आप फैसला करता जाएगा। विभाकर शास्त्री और डोटासरा ने बयानबाजों को अपने अपने तरीके से चेतावनी दे दी है, पर इसकी नौबत आई क्यों? एक मंच से बयानवीरों को चेताने की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। न सिर्फ सीएम गहलोत और सचिन पायलट के गुट के नेता जुबानी वार पलटवार में उलझे रहते हैं, बल्कि कभी कभी गहलोत गुट के ही 2 मंत्री एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो जाते हैं। कभी महेश जी लड़ते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावाद लड़ता है, कभी भरत सिंह जो है ना प्रमोद भैया के खिलाफ जयप्रकाश स्टेटमेंट देते हैं, कभी जो है ना प्रसादी लाल जी कुछ बोल जाते हैं, कभी वो कुछ बोल जाते हैं कि सरकार है कि मजाक है, क्या हो रहा है? पिछले दिनों पावर सेंट्रलाइजेशन के मुद्दे पर खासा बवाल देखने को मिला। प्रदेश सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास की बयानबाजी सुर्खियों में रही। खासकर जलदाय मंत्री महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक दूसरे से उलझ गए थे।
मामला तूल पकड़ने पर भले ही खाचरियावास ने जोशी से माफी मांगकर विवाद का पटाक्षेप कर दिया था, लेकिन सच यही है कि ऐसे बयान से प्रशासन और जनता में गलत मैसेज जाता है। विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल जाता है। इन सब न्यूज़ों को पढ़ने के बाद हम राजनेताओं के प्रति छोटे बच्चों के मन में भी नफरत और घृणा पैदा हो रही है। कोई प्रकट कर पा रहा है नहीं पा रहा है अलग बात है, चुनाव आएगा तो प्रकट करेगा, लेकिन ये डे टू डे जिस प्रकार के तमाशे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा संभालो इसको। और राज से चिपके रहने का ये जो सपना बना लिया ना, इससे लोकतंत्र का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप विभाकर शास्त्री और डोटासरा ने पार्टी की आपसी गुटबाजी और मंत्रियों के बयानों को निशाने पर लेकर नई सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इसे सियासी शांति की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात ये कि डोटासरा ने बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ समय आने पर एक्शन लेने के भी संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात चरम पर ग्रेटर घमासान की। जी हां, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार दांव-पेच चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, जहां दोनों ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। पार्षद बाड़ेबंदी में कई तरह की 5 स्टार सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं और विधायकों से चुनाव से पहले एकजुटता का पाठ सीख रहे हैं। आपको बता दें, मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संख्या बल नहीं होने के बावजूद प्रत्याशी उतारकर क्रॉस वोटिंग का माहौल तेज कर दिया। वहीं इधर चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बीजेपी खेमे में पार्षदों का इजाफा भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी का दावा है कि उनके बाड़ेबंदी में अब पार्षदों की संख्या 90 के पार पहुंच गई है। वहीं कुछ पार्षद सीधा मतदान करने आएंगे। मेयर के लिए कांग्रेस से हेमा सिंघानिया और बीजेपी से रश्मि सैनी चुनाव मैदान में है। दोनों ही पार्टियां आशंकित हैं कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। आपको बता दें कि 2019 की शुरुआत में जयपुर नगर निगम के मेयर पद के चुनाव के दौरान बीजेपी पार्षदों ने हर किसी को हैरान कर दिया था, जहां संख्या नहीं होने के बावजूद कांग्रेस के विष्णु लाटा चुनाव जीत गए थे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर के उपचुनाव हैं 10 नवंबर को। इससे पहले दोनों ही दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं जीत के। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी हेमा सिंघानिया जी के साथ में मौजूद हूं। हेमा जी, किस तरह से आपका जो दल है दावे तो बहुत कर रहा है, लेकिन नंबर गेम में आप लोग काफी कम दिखाई दे रहे हैं, मुमकिन कैसे होगा? देखिए, विकास के नाम पे हमें वोट देंगे और अंतरात्मा की आवाज से हमें वोट करेंगे। और ये हमारे नगर निगम को कचरा बना रखा है, अव्यवस्थाएं बिगाड़ रखी हैं। और जैसे आवारा पक्षियों का जमावड़ा लगा हुआ है, साफ सफाई में कोई व्यवस्था नहीं है, कचरे की गाड़ियां टाइम से नहीं आ रही, रोड लाइटें नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप महापौर बनेंगे तो ये सारी समस्याएं दूर? जी, पूरी समस्या का समाधान करूंगी। कैसे हो जाएगा, मतलब आप कैसे ये मानते हैं? हमारी सरकार है, हमारा वोट बनेगा निश्चित है। और ये जो समस्या आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द में, ऐसी परेशानियां हैं, वो दूर हो सकेगी? हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और साथ ही में जो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कई लोग जो हैं उन आपके भी संपर्क में हैं उनके पास में, तो आपको वैसा नहीं लगता कि आपके यहाँ से क्रॉस वोटिंग हो जाए? आप तो कहीं उनकी नहीं, हमें कोई क्रॉसिंग वोटिंग नहीं है। हमारे पूरे हमारे पार्षद हमारे पास है, एकजुट है, बहुमत से हमारे को वोट करेंगे। उन्हें यहाँ पर जो है अंतरात्मा की आवाज से वोट करेंगे ताकि कांग्रेस का बोर्ड यहाँ पर बनाया जा सकेगा और उन्हें मेयर चुना जा सकेगा। लेकिन कैसे मुमकिन होगा, देखना होगा 10 नवंबर को। क्रॉस वोट करेंगे, गुप्त मतदान होगा। अब हमारे विकास के आधार पर होगा, हमारी सरकार के जो कार्यकलाप चल रहे हैं उसके आधार पर वोट होगा। हमारे खेमे में आने की जरूरत ही नहीं, वो वैसे दुखी है 2 साल से, उनके काम काज हो रहे नहीं है, डोर टू डोर फैल है, टाइम पे काम हो रहे नहीं, इसलिए करेंगे। वो दुखी है इसलिए कर रहे हैं। 2 बार मेयर पे लट गए, दोनों बार क्या हुआ? लेकिन 2 साल तो अस्थिर रही है ना सरकार यहाँ पर। देखिए, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, अस्थिर आप कहते हैं अस्थिर है, सारे कामकाज बहुत तरीके से चल रहे हैं। और आप देख भी पा रहे हैं कि राजस्थान में जितना विकास इस सरकार में हुआ है उतना विकास इतिहास में कभी नहीं हुआ है।
जो बंदरबाट मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, उसी बंदरबाट का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भगदड़ मची हुई है। आप भगदड़ तो मुझे दिखाई नहीं दी, कल मैं भी वहां पर पहुंचा था। 90 करीब पार्षद वहां होने का दावा कर रहे हैं, तो अब तो लगभग उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए फिर। ये बिल्कुल झूठ है, ये उनके झूठे पोपले हैं। कोई 90 नहीं पूछे, वहाँ पे कल तक तो 56 लोग बता रहे थे, आज 90 पहुंच गए। और हमारे पास पूरा बहुमत है, 2-4 ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। हम तो विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं। हमारे सरकार के द्वारा जो कार्यकलाप किए जा रहे हैं, जो रत्नाल पर काम किए जा रहे हैं, देखो आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारियों को पेंशन लागू कर दी उन्होंने, 114 के बाद। अटल जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बंद कर दी। हमारी गहलोत सरकार ने चालू कर दी। ये कितना बड़ा फायदा है। तो तैयारी पूरी है, भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर वोटिंग के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 नवंबर को 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के पार्षद अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए भगवान से गुहार लगाते नजर आए। बीजेपी के पार्षदों ने जहां बाड़ेबंदी में सुंदरकांड का पाठ किया, तो वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके साथ ही बाड़ेबंदी में कांग्रेस पार्षदों ने क्रिकेट मुकाबले का भी आनंद लिया। कांग्रेस की प्रत्याशी हेमा सिंघानिया जहां बेफिक्र होकर गेंदबाजी करती नजर आईं, तो वहीं बीजेपी की रश्मि सैनी ने अपने हाथों से चाय बनाकर पार्षद को पिलाया। इस बीच भाजपा की बाड़ेबंदी में मॉक पोल के जरिए प्रशिक्षण भी दिया गया। इसमें सभी पार्षदों को वोटिंग की प्रक्रिया समझाई गई। और अब बात सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव की। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी भी एक्टिव हो गई है। जेजेपी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में है। जयपुर में जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पार्टी युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है और श्रीगंगानगर के नीरज सिहाद को पार्टी की स्टूडेंट विंग इंसो का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के दम पर जेजेपी हरियाणा की तरह ही राजस्थान में भी बड़ी ताकत साबित होगी। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का राजेंद्र राठौड़ पर निशाना देखने को मिला है। डोटासरा ने कहा है जितना दम है उतना राठौड़ लगा ले, सरदार शहर का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। डोटासरा की ओर से ये बड़े बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 सालों में बीजेपी केवल एक चुनाव जीती है। सतीश पूनिया के बाद राठौड़ को तो बोलना ही पड़ता है, वरना उनकी पहचान गायब हो जाएगी। तो डोटासरा ने बड़े बयान दिए और जमकर राठौड़ पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि यह निश्चित है कांग्रेस ही ये चुनाव जीतेगी और राठौड़ को तो बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर वे नहीं बोलेंगे तो उनकी पहचान गायब हो जाएगी। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर के पास वाटिका इलाके में कथित धर्मांतरण खबरों के बाद बीजेपी गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथ ले रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमेधानंद ने कहा कि कांग्रेस राज में धर्मांतरण कराने वाली एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं और कांग्रेस का इनको खुला समर्थन मिलता है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ चाहे अशोक गहलोत हो चाहे और कोई आदमी हो, सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। और ईसाइयत के मैटर में तो इनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। नहीं तो सरकार को जब इस प्रकार की सूचना थी कि लालच देकर के, लोभ देकर के लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तुरंत एक्शन होना चाहिए था। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि वो ईसाइयत के खिलाफ बोल सकें, सोनिया के खिलाफ कोई स्टेप ले सकें। ये मानते हैं कि ईसाइयत को रोकने का मतलब होगा सोनिया गांधी के खिलाफ काम करना। देखिए, कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक की फिराक में रहती है, चिंता में रहती है। इसलिए
नीतियों के आधार पर और जिस प्रकार के तत्व सक्रिय होकर समाज में को विघटित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करने का मानस कांग्रेस का सदैव रहा है। वो कमजोर इलाकों को टारगेट करते हैं, कमजोर लोगों को टारगेट करते हैं और एक बहुत सुनियोजित तरीके से। पर दुर्भाग्य है कि राजस्थान की सरकार सोती रही, इंटेलिजेंस की फेल्योर है। इस पैमाने पर भोले, कमजोर और निर्बल लोगों को प्रलोभन देके उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये आज की बड़ी चुनौती है। और इसके लिए सबसे ज्यादा कोई दोषी हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कि उनकी नाक के नीचे गृह मंत्री रहते हुए यदि इस तरह की घटना होती है तो ये शर्मनाक भी है और प्रदेश के लिए चिंताजनक भी है। और अब बात दौसा की, जहां कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि मंत्री ही अफसरों की एसीआर भरे तो सिस्टम सही रहता है, वो इसके पक्ष में है। एसीआर को मेरे को इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये सही बात है कि एसीआर यदि मंत्री बढ़ता तो निश्चित जब कई जगह डिस्प्यूट हो जाते हैं, सेक्रेटरी मंत्री नहीं सुनते, मंत्री सेक्रेटरी नहीं सुनते, तो सिस्टम सेट होता है। तो इसमें तो मैं पक्ष में हूँ कि एसीआर मंत्री के द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए। तो राज्य में आईएएस अफसरों के एसीआर भरने के हक को लेकर चल रही नई रार खड़ी हो गई, जिसमें अब उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने मंत्रिमंडल को रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ने की सलाह दे डाली। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्य अगर रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लेते तो आज ये बात नहीं करते। मैं समझता हूं कि सिर्फ बिना तर्क के अपने ही साथ के मंत्रिमंडल के सदस्य को ललकारना इस सरकार के मंत्रियों की आदत पड़ गई है। इस प्रकार के बयान, कोई किसका गुलाम है, कोई किसी से डरता नहीं है, मैं समझता हूं कि ये एक तरह से संविधान का अपमान है, क्योंकि संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। मंत्रिमंडल का एक सदस्य बोलता है तो इसका मतलब पूरा मंत्रिमंडल बोलता है। इस प्रकार की आपाधापी के वातावरण में जहां प्रशासनिक ढांचा का अपना काम करना बंद करता है, वहीं राजस्थान के लिए नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए थे, उनमें विलंब होता है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झुंझुनू में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद कहा कि इस बार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी बीजेपी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पार्टी नेता विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं इस बैठक से पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 4 जिलों का दौरा भी करेंगे। साथ ही सतीश पूनिया ने बताया कि बीजेपी के लिए झुंझुनू में कार्य समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। पार्टी के संगठन के और राजनीतिक मुद्दों पर बहुत गंभीरता से और लंबे समय तक चर्चा होगी। इस बार इसको विस्तृत किया, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के तमाम प्रमुख लोग उसमें हिस्सा लेंगे। तो जितनी भी रणनीतिक चर्चा होगी, जो आगे की एक्शन प्लान है उस पर चर्चा होगी, उस कार्य समिति में होगी। 12 तारीख को पदाधिकारियों की बैठक है और 13 तारीख को पूरे दिन भर की झुंझुनू में इस बार हमने शेखावाटी के हृदय स्थल को चुना है, वहां पर ये कार्य समिति होगी। और अब बात जयपुर की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त है। यकीन नहीं होता तो चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीरें देखकर आप ये समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इन तस्वीरों को जरा देखिए, ना इनको पुलिस का खौफ है और ना ही किसी और का। हाथों में सरिये डंडे लिए 10 से 15 बदमाश शहर के चित्रकूट थाना इलाके में पहुंचते हैं। रात 11 बजे पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर विद्युत नगर में मेहरवाल मार्ग पर मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक मकान और आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जो बदमाश तोड़फोड़ करने आए थे, इनमें से कुछ कॉलोनी में ही पिछले लंबे समय से एक मकान को किराए पर लेकर कब्जा करके बैठे थे। 2 दिन पहले ही ये कब्जा खाली करवाया गया था। पुलिस भी अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। और ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान तमाम अहम सवाल उठाता है। सवाल ये कि जयपुर में आखिर ये हो क्या रहा है? राजधानी है, यहाँ पर आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? क्या कानून का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है? और सवाल ये भी, क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ
बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अपराधी बेलगाम हो गए हैं? और सवाल यह भी, क्या ऐसा आम लोगों का विश्वास पुलिस जीत पाएगी? क्योंकि पुलिस लगातार ये कहती है कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा ही नजर आया। जहां पर कुछ बदमाश पहुंचते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। तो सवाल तो उठेंगे कि क्या वाकई अपराधियों में पुलिस का खौफ है, और अगर है तो इस तरीके की वारदात आखिर क्यों? और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थर्मल के जीएसएस स्टोर में भीषण आग लग गई। आग से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अग्निशमन विभाग की 2 दमकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। थर्मल के जीएसएस स्टोर में ये भीषण आग लगी है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, इसे लेकर भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि जब ये आग लगी तो क्या उस वक्त वहां पर कोई मौजूद था, कोई जनहानि हुई है, और ज्यादा जानकारी लेंगे। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, कैसे लगी है आग और क्या उस वक्त कोई मौजूद है वहां पर? देखिए, आग लगने के कारणों की स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ये JVNL का जो स्टोर है थर्मल चौराहे के पास, यहाँ भीषण आग लगी है और आग की लपटें तेज दूर दूर तक देखी जा रही है। और फिलहाल आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि सफल नहीं हो पाया है। 3 से 4 दमकलों को मौके पर भिजवाया है, कुछ थर्मल की दमकलों को भी मौके पर बुलाया है। और क्योंकि आग लगने का सबसे जो बड़ा कारण है, आग तेजी से इसलिए फैल रही है क्योंकि पुराने जो ट्रांसफार्मर है उसमें ऑयल भरे हुए हैं, वो ऑयल से आग बहुत तेजी से पकड़ रही है, इसलिए पूरे इलाकों को खाली करने। जिस तरीके से बताया कि आग तेजी से फैल रही है, ये वाकई खतरनाक भी हो सकती है और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।